टैरिफ के बाद ट्रंप ने भारत पर एक और बम फोड़ दिया है और अब भारतीयों पर एक ऐसी कार्रवाई अमेरिका करने वाला है जिसको लेकर अब भारतीयों की मुश्किलें बढ़ेंगी। अमेरिका में H-1B वीजा अब लॉटरी की जगह वेतन के आधार पर देने का प्लान किया जा रहा है, जिससे कि जो कम वेतन पाने वाले भारतीय हैं या इंडियंस हैं, इंडियन पेशेवर हैं, उन्हें और छात्रों को झटका लग सकता है। ट्रंप सरकार की नई पॉलिसी में हाई सैलरी वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी, साथ ही वीजा प्रक्रिया को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट और ज्यादा सख्त बनाया जा सकेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50% तक टैक्स बढ़ाने का जो फैसला किया था वो आज से लागू हो गया है। इससे भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों पर बड़ा असर पड़ेगा और भारत के कई बड़े ऐसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं जिनको नुकसान हो सकता है। इस बीच एक और बुरी खबर आ रही है। द इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, उसमें एक बड़ा चेंज करने जा रही है और इसका खास असर किस पर होगा? जो भारतीय कर्मचारी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उन पर पड़ेगा, क्योंकि H-1B वीजा का लगभग 70% पोर्शन जो है वो भारतीयों के पास होता है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने इस वीजा सिस्टम को एक धोखाधड़ी बताया है और कहा है कि अब अमेरिका में नौकरी पहले अमेरिकी नागरिकों को दी जाएगी। उनका कहना है कि वर्तमान प्रोसेस जो है, वर्तमान प्रणाली जो है, उसमें ज़्यादातर वीज़ा उन वर्कर्स को दिया जाता था, उन कर्मचारियों को मिलता था जिनकी सैलरी अमेरिकी औसत से कम होती है। और इसलिए नए चेंजेस जो किए गए हैं, नए बदलावों में उन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी जिनकी सैलरी ज़्यादा है। वेतन के आधार पर H-1B वीज़ा अब दिया जाएगा। अभी H-1B वीज़ा की हर साल 85,000 की लिमिट होती है। इस लिमिट के लिए हर साल एक लॉटरी सिस्टम के जरिए तय किया जाता है कि किस कंपनी के कर्मचारी को वीजा मिलेगा। लेकिन अमेरिकी वाणिज्य मंत्री लुटनिक के मुताबिक इस लॉटरी सिस्टम को खत्म करके वेतन के आधार पर वीजा देने का तरीका अपनाना होगा, यानी कि जो कर्मचारी ज्यादा सैलरी लेता है उसे वीजा मिलने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस बदलाव का मौजूदा सरकार की ये जो बदलाव है, इस बदलाव का मसौदा जो है वो अमेरिका की सरकार के एक खास विभाग ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, मंजूर कर लिया है। इसका मकसद है कि विदेश से आने वाले वीजा धारक ज्यादा काबिल और अच्छी कमाई करने वाले हों। इसका सीधा मतलब ये होगा कि कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारी, जैसे कि नए स्नातक या छोटे व्यवसायों में काम करने वाले, मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये कदम 2021 में भी प्रस्तावित था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने उस समय से लागू नहीं किया। गोल्ड कार्ड लेने वाली है ट्रंप सरकार। देखिए, इसके अलावा ट्रंप प्रशासन गोल्ड कार्ड नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये योजना मेधावी और ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पहले प्रायोरिटी देगा, पहले वरीयता देगा। इसका मकसद अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने वाले की प्रक्रिया को और ज्यादा कड़ा करना और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। हालांकि उपराष्ट्रपति अगर JD वेंस की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अमेरिका में हमेशा रह सकेगा। इससे ग्रीन कार्ड धारकों के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, भारतीय कर्मचारी और छात्र जो ज्यादातर H-1B वीजा पर डिपेंडेंट थे, इस बदलाव की वजह से सबसे ज्यादा उन्हें प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभावित होंगे। और अगर आंकड़ों की बात करें तो हर साल मिलने वाले H-1B वीजा का करीब 70% पोर्शन ऐसा होगा जो भारतीयों को ही मिलता है। लेकिन जो नया नियम है, नए नियमों के मुताबिक वीजा आवेदन में बायोमेट्रिक जानकारी, इंफॉर्मेशन और आवास का पता जैसे जो पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल डेटा है, उसको देना जरूरी होगा। और इसके साथ ही कड़ी जांच की जाएगी, ज्यादा कागजी कार्रवाई होगी, वीजा प्रक्रिया होगी और ये सब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी टैरिफ से देश में 10 लाख रोजगार को खतरा बढ़ गया है। इन सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ेगा। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि किन सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ेगा। तो देखिए, अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया है, जिसका सीधा असर भारत में 10 लाख रोजगार पर हो सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स, लेदर, ज्वेलरी, जेम्स जैसे कुछ बड़े सेक्टर्स भी हैं जिन पर टैरिफ का बुरा असर होगा। CTI के अनुमान के मुताबिक अमेरिका के इस फैसले से भारत का लगभग 48 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जो कि आज से यानी कि 27 अगस्त से लागू हो गया है। इससे पहले 7 अगस्त से ही अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लागू कर दिया था और अब कुल मिलाकर 25% और 25% 50% का भारी भरकम टैक्स लग चुका है। और इस बीच CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल से जब न्यूज़ 18 ने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि इस फैसले से भारत के व्यापार पर गहरा असर पड़ने वाला है और लाखों लोगों की नौकरी खतरे में आ सकती है और कई सेक्टर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। इन बड़े सेक्टर्स को नुकसान होगा और भरपाई कैसे होगी, इस पर इंडियन गवर्नमेंट विचार जरूर कर रही है, ऑप्शंस तलाश रही है। लेकिन समझें
कि देश के प्रमुख व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज यानी कि सीटीआई के चेयरमैन का ये कहना है कि ये टैरिफ भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, फार्मा, सी फूड और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा जोल्ट है, बहुत बड़ा झटका है। इन सेक्टर्स में काम करने वाले लगभग 10 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा बन गया है। बढ़े हुए टैरिफ के कारण भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में करीब 35% महंगा हो जाएगा और ऐसे में अमेरिकी खरीदार भारत की बजाय चाइना, वियतनाम या फिर बांग्लादेश जैसे देशों से सामान लेना पसंद करेंगे। 48 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर अब संकट मंडराने लगा है। देखिए, सीटीआई के अनुमान के मुताबिक अमेरिका के इस फैसले से भारत का लगभग 48 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो 53% और टेक्सटाइल्स के लिहाज से देखा जाए तो 53% और जेम्स एंड ज्वेलरीज की अगर बात करें तो 37%, ऑटो पार्ट्स की बात करें तो 28%, केमिकल्स में 13% और सी फूड में 22% जैसे प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है और अब इन पर सीधा असर पड़ेगा। पुराने ऑर्डर्स को लेकर अब व्यापारी जो है वो असमंजस में है। व्यापारियों के बीच में ये बड़ा सवाल है कि जिन कंपनियों ने पहले ही ऑर्डर ले लिया है या जिनका माल रास्ते में है, उन पर क्या नया टैरिफ लागू होगा या लागू नहीं होगा। इसको लेकर अब तक अमेरिकी एजेंसियों ने कोई साफ जानकारी नहीं दी है। इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों की परेशानी जो है वो और ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 1.7 लाख डॉलर रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स जैसे स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आदि भेजे थे और इन पर पहले 10% टैरिफ लगा करता था, जो कि अब बढ़कर 50% हो गया है। और अब अगर कोई सामान पहले $100 में वहां पर बिकता था तो वो अब $150 में बिकेगा। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की मांग एक तरफ कम होगी, वहीं 20-25% तक एक्सपोर्ट घट भी सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। भारत ने पिछले साल अमेरिका को 1.25 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान और 92,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहले सिर्फ 0.41% और दवाओं पर 0 टैरिफ लगता था। अब ये दोनों ही प्रोडक्ट्स पर 50% महंगे होकर अमेरिका में पहुंचेंगे। भारत को भी अब सख्ती दिखानी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ब्रजेश गोयल ने कहा कि अब भारत को भी अमेरिका के इस रवैये का जवाब देना चाहिए। भारत को अमेरिका पर निर्भरता कम करके जर्मनी सरीखे ब्रिटेन जैसे, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में नए बाजार तलाशने होंगे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भारत अमेरिका से आने वाले महंगे रत्न, ज्वेलरी एंड जेम्स, न्यूक्लियर रिएक्टर के पुर्जे, हवाई जहाज के उपकरण, इलेक्ट्रिकल गुड्स, प्लास्टिक, नट्स, स्टील जैसे सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाए, जिससे कि अमेरिका को इस बात का एहसास हो कि अमेरिका जो कर रहा है वो वाजिब नहीं है, न्याय संगत नहीं है।